नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। नाज़रीन, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि मुल्क में इस वक्त सियासी और माशी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद मैं जितने भी सोशल मीडिया के सारफीन हैं उनसे हाथ जोड़कर मौदबाना एक अर्ज़ करना चाहता हूं कि प्लीज़ खुदारा नाउमीदी वाली पोस्ट जो है वो मत लगाइए। पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात की है काशिफ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। लेकिन आज आपने मेकअप अच्छा नहीं किया। पहले नुक्स कट देता है वे बकरी का दूध पी के शेर वालियां बड़का मारने वाले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस परेशानी के माहौल में लोगों को हंसाना भी एक नेकी है। लेकिन जदों दी ये मेरी जिंदगी ते आई है, मेरी जिंदगी च पर्दा पै गया। मेरी जिंदगी ते मेरे साथ शादी करके ना आपके ऐबों पे भी पर्दा पड़ गया। अंकल, आपके ऐबों पे भी पर्दा पड़ गया, आपकी अकल पे भी पर्दा पड़ गया, तो थोड़ी सी शर्म करके पर्दा ही फरमा जाओ। काशिफ जी, ये बच्चा मेहमान है या अगवा करके बिठाया है? अरे आप इस बच्चे को नहीं पहचाना? नहीं। ये बहुत ही पॉपुलर बच्चा है, इमरान खान का फैन है, और आज हमारा मेहमान है। मैं कप्तान का सिपाही हूँ। ओके, मैं ऑटोग्राफ लूंगा, कप्तान से दोबारा ऑटोग्राफ लूंगा। इससे पहले कि हम अपने नाजरीन से सुपर डुपर मेहमानों का तारुफ करवाएं, मैं एक और तारुफ करवाना चाहता हूं। ये जो खातून हैं, इनका दावा है ये आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनकी क्लास फेलो रह चुकी हैं, और उनकी महबूबा भी हैं, ये इनका दावा है। और उनके जो साथ मौजूद हैं वो उनके मौजूदा हस्बैंड मौजूदा हैं। हालांकि मेरे दोस्त पुराने आ गए हैं, तो मैं इससे ट्रांसफर लेटर लेके आई हूँ। ओके, वक्त हुआ हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर भी हैं, और आप सियासतदान भी हैं, और आप सेनेटर भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, यानी कि जिस चेयरमैन के आप फैन हैं उनका पार्टी से फैन नहीं, मैं फैन हूँ। हाँ, फैन है। तो आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर ज़रका तैमूर। वेलकम वेलकम। और हमारे जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, आप हंसी का तूफान हैं, आप मारूफ एक्टर हैं, मारूफ कॉमेडियन हैं, और मेरी नज़र में ये एक परफॉर्मर हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लाखों करोड़ों दिलों पे आप राज करते हैं। सबके सब आपके फैन हैं, थिएटर हो, फिल्म हो या टीवी हो, हर जगह आप छाए हुए हैं। आपकी बहुत सी तालियों में the one and only आगा माजिद। आगा साहब एंड डॉक्टर साहब, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। मैं तो जिन्नी देर शो शुरू हुए होगी मैं समझ थोड़ी इधरली साइड काम नहीं कर रही। मैं इनको यही बात समझाता हूँ, मेरी बात समझते नहीं। जानी जी, किस्मत ने हमें फिर मिलवा दिया है। आपका रिएक्ट कमाल है, बहुत सी तालियां होनी चाहिए आगा साहब के लिए, क्या बात है। आप मिले हैं तो मुझे ऐसा लगा, वगरना मैं तो सोच रही थी अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम आगा माजिद, शायद। दीदी मेरा आपका कहाँ अच्छा मुलाकात आगा हुई? साहब एक बात बताइए, ये इस खातून का ये दावा है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी ना सिर्फ क्लास फेलो थी बल्कि आपकी महबूबा भी थी। क्या इनका ये दावा सही है? नहीं सर, महबूबा शबूबा था नहीं, जो हो सकता जी सीधे जी किसी दरख्त थलो मैंने चिंबड़ गई हो। काफ़ी अरसा हो गया जिसका मैं जिक्र करता हूँ, जीसी में मैं जब पढ़ता था थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं ही हूँ, मैं अगर तू ही सी तो शेव ही करा के मेकअप कर लेंदी। जेड़ा तेरा घर खोया लगता तेरे 6-7 महीने तेरे सिर च नेरी चलती रही है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो सियासी कशीदगी देख रहे हैं हमने आज से पहले तो नहीं देखी।
आपने इससे पहले इतनी कशीदगी देखी हो तो बताइए ये सूरत हाल कहाँ लेके जा रही है हमें? सूरत हाल तो कहीं लेके नहीं जा रही, जहां आप खड़े हुए हैं आपकी सिर्फ आंखें खुल गई हैं। अच्छा, तो किसी ने कहा कि खान साहब पे फहाशी का पर्चा होना चाहिए क्योंकि खान साहब ने सबको नंगा कर दिया। ओके, ये उस फहाशी की बात कर रहे हैं। ये उस फहाशी की बात कर रहे हैं कि जो आप जब एक्सपोज हो जाते हैं लोग, तो फिर उसके बाद जो वो सब चीज़ें जो 74 साल से इस मुल्क में चल रही हैं, चल तो वो इसी तरह रही हैं। तो आगा साहब मुस्कुरा रहे हैं। आगा साहब, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, मैं रात अपने दोस्तों में बैठा हुआ था तो मैंने रात एक बात की कि देखिए मैं ना खान साहब के खिलाफ हूँ ना मैं मियाँ साहब के हक में हूँ। हमारे लिए कोई भी आए मुल्क के लिए अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इससे कोई दो राय नहीं मेरी। कितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। पहले तो सराइकी में कहते थे कितने बंदी पई है। मैं खावा ना तेरा और छड़ दे गैरत ना खा तू छड़ पर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। कम्मल गैरतमंद होवे तो पूरे होंगे। बज़ाहिर तो लगता है कि खान साहब, डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, बज़ाहिर तो लगता है कि खान साहब के पास समंदर है इस वक्त आवाम का। सपोज अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते और इस समंदर के बावजूद भी इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? समंदर तो है उनके साथ आवाम का, लेकिन कौन श्योरिटी देगा कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होंगे, फिर उसके बाद फिर एक तूफान नहीं आ जाएगा? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान की अवाम का पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अवाम जो कहेंगे, जो चाहेंगे वो होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए कि 50-60 लोग जिनकी आपस में बंदर बांट सेट हुई हुई है, जो कहीं बाहर रहते हैं, बाहर उनके बच्चे हैं, उनकी सारी जायदादें बाहर हैं, वो बाहर से फ़ोन आता तो वो खड़े हो जाते हैं, ओह फ़ोन आ गया। अब हमने इनकी जो वो हुक्म देते हैं वो करते। भाई जो महकूम है, जो गुलाम है, वो उधर ही जाएं जिनके गुलाम है, हमारे सर पे क्यों बैठे हुए? यार मेरा सिफारिश करो ना डॉक्टर साहिबा को। क्या? मेरे को एक बार फिर दोबारा मिलवा दे। यार एक बात बताओ कि आप दोबारा खान साहब से मिलकर क्या करोगे यार? यार मैं ऑटोग्राफ लूंगा। पहले मैंने ये साइड पे लिया था, हाँ। अब मैं ये साइड पे। यानी कि तुम ये चाहते हो कि जब तुमने इस साइड पे लिया तुम्हारा शर्ट जो है वो 4 करोड़ का बिका, अब तुम इस साइड पे लो ताकि तुम्हारा शर्ट दोबारा 4 करोड़ का बिके, है ना? नहीं यार काशिफ भाई ये सब ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਉੱਠੋ ਤੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ खान साहब ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। भाई नहीं मिला सकता डॉक्टर साहिबा, मिलवा सकती। हाँ, बात करो क्या? अच्छा, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, तेरे को ये सांभी नहीं जाती तेन खान साहब मिलणगे। ਭਾਈ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ। क्यों जी मेरे ते कादा गुस्सा? ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਦੀ वाली। आगा जी टेंशन नहीं लेनी। क्या मैं टेंशन नहीं लेता, आप टाइम निकाल के ना कोई कोल्ड क्रीम ले, देखिए खुश्की हाथों पे। मेरे को मिलवा दो ना यार। अच्छा। आपका बड़ा मेहरबानी डॉक्टर साहिबा से। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस दफा भी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेके उसको बेच दोगे। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। अच्छा, फिर क्या है? इस बार मैंने ऑटोग्राफ भी नहीं लेना। फिर क्या करना है? इस बार मैंने कमर पे टैटू बनवाना है? तुम टैटू बना के क्या करोगे? ताकि वो देखने वाले मेरी शर्ट का बोली ना लगाए। फिर क्या कर रहे हैं? मुझे घर दामाद रखे। शब रोज आजकल कैसे गुजरते हैं आपके? बड़े अच्छे गुजर रहे। बीबी आप उधर देखें प्लीज, आपकी मेहरबानी है। नहीं, आपको देख के ना मेरे दिल में अरमान जाग गए। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ। यार एक काम करो, ਉਹ ਦੱਸ ਬਈ। आप यस को अपनी बीवी को उससे मिला दो और मेरे को कप्तान से मिला। जे जे तेरियां गल्लां ना तेरे टैटू किसी ना किसी ने बना देना ही, मैं तो बता दूंगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, पूरी अवाम खान साहब की वजह से 3.5 साल में इतना नहीं रोई जितना ये आज रो रहा है उनके लिए। तेरी ये प्यार होता है खान मैं साहब कप्तान का सिपाही हूँ। अगर साहब आजकल किस फिल्म की शूटिंग हो रही है? माशाल्लाह आप फिल्म स्टार भी बन गए। से। मैं इन दिनों जी सैयद नूर साहब की दूसरी फिल्म शुरू है, एक तो रिलीज हो गई। आप बाजदी राखी में जन्नत मिर्जा के अगेंस्ट पहले हीरो आप थे? लो, नहीं ये उसकी ख्वाहिश थी, मैंने तो इसको किसकी? जन्नत मिर्जा की। ये जन्नत मिर्जा की ख्वाहिश थी? हाँ जी, लेकिन मैंने कहा उसका फुटबॉलर का रोल था। अच्छा मैं तेन एक गल दस दियां, खान साहब पता नहीं तेन कदों मिलते, मैं तेरा जुत्ती ना टैटो बना देना, मैं तेन दस। वैसे जूती से टैटू बन जाता है? तुझे मैंने 5 मिनट दियो, हुणे ना बने तो मैंने पढ़ लेना। जन्नत मिर्जा की ख्वाहिश थी कि? जी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ, लेकिन मैंने इसे रिफ्यूज नहीं, किया। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि आप उनके हीरो करें या हीरो के वालिद का रोल करें? नहीं हीरो करे क्योंकि वो तो मरंदा इरादा सी ना।
आज तक आप तो नहीं मरी। ਜਿਹੜੇ ਆਗਾ जितना दा तेरा मेकअप है ना, मैं लगता सारा बाल्टी च पा के ना विच मुंह रख के इन्हें कीता तू। आगा जानी आप क्यों भूल रहे हैं? याद करें वो सर्दी के दिन जब हम सुबह 7:30 बजे यूनिवर्सिटी दोनों पहुंच जाया करते, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। प्यार प्यार से बातें करते थे। वो भूल गए जब मुझे कहते थे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। फिर देख ला तेन रह के दिखाया कि नहीं। ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा मैडम ये बताइए कि पूछ लेते हैं, आगा साहब सामने मौजूद हैं। आपने कहा कि आगा साहब की जो फीसिस हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वो आप यस यस, याद करें मैंने इनकी फीस देने के लिए अपने झुमके भी बेचे थे। और याद करो आगा जानी, किसने दिए ये तुम्हें झुमके? कहाँ से लाई है ये झुमके? नहीं प्लीज, कौन आपको देता है याद तुम्हें ये झुमके? हैं? ये लाना तेरियां सी, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप आगा साहब की जो आप फीस जमा कराती थी, वो एज के हिसाब से थी या वजन के हिसाब से जमा कराती थी? एज के हिसाब ना हर महीने मैं तोलदा सी, फिर फीस आती थी। नहीं आगा साहब क्योंकि होता है ना कि जान ये मुझसे 4 साल सीनियर थी, अच्छा उस हिसाब से मेरी मासी बन के ये फीस देती थी। ओके। आपको याद नहीं है जब मैं जिद करती थी कि मुझे कच्चे आम तोड़ के दो? ओहो। छोटे बाजू होने की वजह से आपसे आम तोड़े नहीं जाते थे। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। क्यों? ਰੋਟੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਮਾ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। आगा साहब आपने मुझे कभी बताया नहीं आपको तंदूर भी था? यार ऐसा करो काशिफ भाई, आगा साहब को बाजू लगवा दो, मुझे अरे डॉक्टर भाई ये बताइए कि आप पेशे के एतबार से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और फिर आपने ये सियासत का आगाज कैसे कर लिया, क्यों कर लिया? मैं दुबई में होती थी 2000 से 2010 तक, तो वहाँ से मैं टीवी पे देखती थी कि यार ये क्या दंगल हो रहा है पाकिस्तान में। Okay. तो आई यूज टू फील कि मुझे अपना हिस्सा डालना है। तो अपना हिस्सा डालने के लिए फिर अल्लाह ताला, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, व्हाई पीटीआई? जी जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने देखा कि किस तरह हिस्सा डाला जाए। पहले हमने एक प्रेशर ग्रुप बनाया, फिर हमने कहा नहीं, जब तक सियासत में नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा। फिर सियासतदान देखे, या खुदा, तो वो एक ही आदमी था जो पाकिस्तान से मुखलिस था और है। पीटीआई के अलावा मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती थी। देखिए ना मेरी कोई सियासी बैकग्राउंड, ना मेरे पास बहुत सारे पैसे कि मैं किसी को दूं और कोई मुझे पार्टी में डाले। हमने तो वैसे सुना है कि सेनेटर को जो है ना बहुत पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके टिकट मिलती है। हाँ, जब मैं सेनेटर बनी तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपने 70 करोड़ की सीट ले ली है। और वो अल्लाह के करम से आपने देख रहे हैं 70 करोड़ की सीट ले ली है। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਤ ਪਈ। कोई ऐसी बात नहीं, मैं आगा जान बैठे हुए हैं। गुर्बत ने तेरी की मत मारी कि तेरे मुंह करोड़ भी सही नहीं निकल रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ उन्होंने 70 करोड़ की सीट ले ली, तू लांती है कभी मैंने 17 रुपये के कांटे नहीं सी लेके देते, याद कर। तेरे मुंह दे हिसाब ना तेरे प्लास्टिक दे कांटे भी नहीं बनते। वैसे वो याद है छांगा मांगा जंगल? हाँ, जिथे तेन कुत्ते पै गए थे। नहीं नहीं, आपने वहां दरख्त पे मेरा नाम लिखा था छांगा मांगा में। हाँ, वो हाँ, आज फिर उसके बाद तू मैं लभी नहीं, मैं हर हफ्ते उथे उस दरख्त पे जुतियां मार के आंदा रहा। आगा साहब ये कुछ भी कहें, लेकिन जब भी आपने अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई है ना, आपकी आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है। आज जरा ये माजरा क्लियर करें, क्यों आती है? नहीं, इसमें हकीकत वाली बात देखें, ये क्या नहीं, कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या था? ਉਹ ਬਾਜੀ क्या ਜਾਣ था? ਲੱਗੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹੋ, इसलिए ਅੱਖਾਂ ਚ ਨਮ आ जाए। नहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं, जीसी में पढ़ता था तो लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे, ओके। हाँ, तो उसकी मेरी एलओआई हुई। हाँ। अब तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया, उस वक्त बड़ा स्मार्ट नहीं था। आगा साहब थोड़े से नहीं, अब आप काफी हेल्दी हो गए। थोड़ा सा थोड़ा ये इजाती ना करें। जुमला यही कहा जाता है ना। तो मैं हाँ, अब तो माशाल्लाह आप इतने हेल्दी हो गए कि सोफा भी मुश्किल से पूरा आया। आगा जी आपको याद इस है? बात को छोड़ो, चलो तुम्हें खान से मिला के लाओ। मुझे पूछ तो लेने दो, हकीकत क्या है, सुन तो लेने दो। हकीकत सब्र यही नहीं है, हकीकत यही है कि मेरा उसके साथ मतलब अफेयर था, मेरी मोहब्बत थी, हाँ। लेकिन
ये नसीबों में नहीं था, उससे मेरी शादी ना हो सकी। अच्छा आगा साहब, ये बताइए कि कितने साल से आप थिएटर कर रहे हैं? तकरीबन 25-27 साल हो गए। ओके, आप इस मौजूदा थिएटर पे जो अभी हो रहा है इससे मुतमईन हैं नहीं। या अभी आप चाहते हैं कि इसमें कोई इनोवेशन हो, कोई चेंज आए? नहीं, इसमें तो बहुत सारा चेंज चाहिए। थिएटर उतनी देर तक बड़ा क्लास का थिएटर रहा जब तक थिएटर पे प्रोड्यूसर था। वेरी नाइस। प्रोड्यूसर ख़त्म होने के बाद थिएटर पे आ गया फाइनेंसर। ओके, बात बहुत गहरी है। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर में बहुत बड़ा फर्क है। जी आगे। प्रोड्यूसर ये कहता था कि मेरा 20 लाख का ड्रामा है, 16 दिन का स्पेल है, 16 दिन बाद 2 लाख रुपए भी बच जाए तो काफी है। काफ़ी। अब जो फाइनेंसर आया ना वो कहता है जी मेरा 20 लाख का ड्रामा है, कम से कम 15 लाख तो बचना चाहिए। फिर उसके साथ खराबी है, फिर जो होता है होने दो, चल सो चल। लेकिन आप जैसा जो परफॉर्मर है, यू आर नॉट अ कॉमेडियन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक मुकम्मल फनकार हैं। आपको लगता है कि मौजूदा जो स्टेज है वो आपके उस टैलेंट से सही फायदा उठा रहा है या आप सिर्फ बच्चों की रोजी कमाने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उठा रहे। हमारा कोई यहाँ थिएटर पे कोई टैलेंट शैलेंट कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि आपका थिएटर में इंस्पिरेशन कौन थी? वैसे तो आपकी, मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन भी कोई एक नहीं, काफ़ी लोग होंगे। नहीं तो अच्छा, इसमें मेरी एक ही इंस्पिरेशन, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, आमीन आमीन, आबिद खान साहब, अरे शाहिद खान के बड़े क्या भाई। बात। क्या बात। तो मैंने खान साहब के साथ काम किया ही नहीं। ओके, मैंने खान साहब को टेलीविज़न पे देखा, लाइव उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा। शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, मुझे इतना वक्त नहीं मिला, वरना मैं खान साहब की बाकायदा शागिर्दी करता। क्या बात है। इसलिए कि मैं आज भी काम करता हूँ। जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप काम करते हो तो आप में से आबिद खान नजर आता। अरे, क्या बात। जब आप मुल्तान में थिएटर किया करते थे तो आपके जहन में था कि आप दी सुपरस्टार आगा माजिद बन जाएंगे, इंटरनेशनल फिल्म्स में काम करेंगे? कभी आपने सोचा था कि प्लान किया था, ये ऑटो पे था और खुदा खुद ही? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब कुछ अल्लाह पाक ना आपके माँ बाप की दुआओं के साथ करता है। अदरवाइज दुनिया में मैं कहता हूँ कि आपके पीछे दुआएं नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, आप नाकाम शख्स हैं इस दुनिया में। कश भाई जैसे आगा साहब ने कहा कि उनको मौका नहीं मिला आबिद खान साहब की खिदमत करने का क्योंकि वो फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए। आप इनको आबिद खान साहब से मिलवा दो और मेरे को कब तक आगा अच्छा बच्चे तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है, तेन मैं कहना कुछ नहीं। जो मेरे अंदर है मेरा मालिक सुन लवे ना तेरे लिए बस। अच्छा आगे साहब, जहाँ पे आप इतनी बातें क्लियर कर रहे हैं, प्लीज आज एक बात भी क्लियर कीजिए। ये जो बहुत आपके दोस्त हैं, आप बातें करते हैं, आपके कलीग्स, क्या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं? आप ये भी खा लेते हैं, आप वो भी खा लेते हैं और आपको आड़ू आड़ू कहते हैं। हालांकि मेरी नज़र में आपको आड़ू नहीं कहना चाहिए। आड़ू बहुत बारीक होता है, आपकी तो बहुत अच्छी माशाल्लाह सेहत है। तो ये आप वाकई इतना खाते हैं? मैं बिल्कुल नहीं, ये एक शो का फॉर्मेट है। ओके, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, आप एक वक्त में ज़्यादा कितना खा सकते हैं? यार ये एक वक्त में जितना इंसान के अंदर जाना है उतना ही खाना। मतलब ਇਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿਪ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਖੋਲਦੇ ਨੇ 13 ਡੋਂਗੇ 14 ਨਾਨ ਪਿਆਲਾ रहते ਦਾ ਤੇ ਸਾਫਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖਤਮ। आगा साहब वाकई? मैं दिखा दूंगा तो मतलब अगर जिप लगी है तो नजर आएगी कि मैं अंदर वार लो आई हुई है। खवातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी, मैं भी कहना चाहती हूँ ये जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ना, हाँ, क्या कहना इनको कहना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूलों की फीस कम करें ताकि गरीब लोग भी आपके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, वो भी कामयाब हो। अरे बहुत ही अच्छी बात आपने की। गरीब आदमी तो बहुत दूर की बात है, मिडिल क्लास आदमी भी इनकी फीसें पूरी नहीं कर सकता। और मैं एक
चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मेन रोड्स पे 2-2, 3-3, 4-4 केनाल के ये स्कूल बनाते हैं, और स्कूल बनाने के बाद जब कार पार्किंग होती है 2 से 3 लेन्स जो हैं ये कार पार्किंग में अपनी मल लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक होती है। इसलिए ये सब कुछ इसलिए होता है कि उन एरियाज़ में जहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं हो सकते वहाँ पे स्कूल पहले बनते हैं और उससे फिर एक बिगाड़ पैदा होती है। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो बंद है। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर गेस्ट हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनकी दिमाग की बत्ती रोशन भी है और उनके दिमाग की बत्ती बड़े साइज की भी है। नहीं आगा साहब तो बत्ती का तकल्लुफ ही नहीं है। क्यों? उन्होंने 3000 का बल्ब ते सिर ते लवाया है। आगा साहब वाकई कहाँ है वो बल्ब? सिर नजर नहीं आउंडे रोशनी। मैं कितने लवाया तुझ दस ये झूठ बोल रहे हैं, आपने बल्ब ये नहीं लगाया? पिछले साल तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बोल रहे तो नहीं समझ आ रही। अच्छा आगा साहब, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आगा साहब का रिएक्ट जो है हमेशा टीवी पे देखा और हमेशा इंजॉय किया है। आई एम प्राउड फैन ऑफ आगा माजिद। लेकिन आज जो है वो रिएक्शन मैं इतने करीब से देख रहा हूँ, यकीन करें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक शो का टाइम जो है ना बहुत थोड़ा है। दोबारा भी आइएगा मैं घर फोन कर देना, मैं कल आवांगा। घर फोन करने की की लोड़ है, सिर्फ मैनू दस दो, एग्री हो जाएंगे। तेरा की तल्लक है? मेरी तो आज तक इनके अच्छा साथ जो- तेरा ना गैरत वाला खाना लेट जगमगाਉਂਦਾ घर भी तो रहना ना। लेट जगमगाता है। वाह, वाह, वाह। आगा जी याद क्या है वो बात है। हमारी जो स्कूल वाली तस्वीरें जो आपने मेरे साथ खड़े होकर तस्वीरें कौन बनाई? सी हाँ तस्वीर है? ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। लेकिन आगा साहब उस जमाने में तो मोबाइल होते नहीं थे, तो वीडियो कैसे बनाई आपने? मोबाइल तो नहीं था, कैमरे तो होते थे ना, कैमरे तो होते सन। ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें Yeah. वो रील डलती थी। यार आगा साहब ने बड़ा अच्छा कवर किया है। 12 ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 12 तस्वीरों में ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ थोड़ी की देर बाद कोमे च चले जाते हो। नहीं आगा साहब वो कह रहे हैं ना आपके पुराने नहीं साथी हैं। हैं? नहीं होता 12 तस्वीरें क्यों? हाँ बिच हल्का या रंगीला भी आता है। मैं अब सवाल कर लूं सर? करो। एक सवाल है, जी। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। जी। सिंपल सी बात है। आगा माजिद साहब, अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो इन चारों में से क्या होते, ये आपने बताना, बल्कि 5 में से। एक, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर होते, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेटर होते, ऑप्शन नंबर 3 फिलोसफर होते, ऑप्शन नंबर 4 कोचवान होते, या ऑप्शन नंबर 5 तोप होते। देखिए मैं अगर आर्टिस्ट ना होता तो मैं क्रिकेटर होता। आप जब बैटिंग करते थे तो जब यूं करते थे तो बैट लग जाता था जमीन पे? नहीं नहीं ये मैं इंज करते सन। विकेट खोद के ना थोड़े जे थल्ले कड़ा करते थे। नहीं अगर पेट आ जाता था ना रास्ते में। सर उस वक्त नहीं था, ये अब हुआ हूँ थोड़ा सा मोटा। अच्छा जी, इनमें से किस से आपने बहुत कुछ सीखा? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। नंबर 1 अमानुल्लाह, ऑप्शन नंबर 2 मस्ताना साहब से, ऑप्शन नंबर 3 आफ्ताब इकबाल से, या ऑप्शन नंबर 4 हालात से। नहीं देखिए जहाँ तक शोबिस की बात है तो मैंने ये बड़ी खुली बात है कि मैंने आफ्ताब साहब से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब मैं लाहौर इस काम के लिए आया था तो सबसे पहले मैं आया ही उन्हीं के पास था, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी के बाद आज जो कुछ भी है ये ड्यू टू आफ्ताब इकबाल। Oh, well. अच्छा जी, इनमें से किस हीरोइन को ये शर्फ हासिल है कि वो आगा माजिद की ड्रीम गर्ल रही है? ठीक है, वैसे आपकी ड्रीम गर्ल होना बहुत एजाज की बात है और मुश्किल। अंदर दी गल करनी जी, अंदर दी गल है ना, थोड़ा मुंह कुछ और कह रहा है, थोड़ा अंदर कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही, अखा कुछ और कह रही है। मैं भी मेरी वर्कशॉप नहीं यही काम करता मैं भी। आगा भाई मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी ड्रीम गर्ल होना बहुत मुश्किल है ना, बड़ा आप जरा ट्रिकी आदमी है। ऑप्शन नंबर 1 रेखा, ऑप्शन नंबर 2 माधुरी, ऑप्शन नंबर 3 बाबरा शरीफ, एंड ऑप्शन नंबर 4 रानी बेगम। बाबरा बेगम वो आपकी ड्रीम गर्ल थी? अरे वो आपकी नहीं, वो तो हजारों लाखों करोड़ों इंसान की और dream girl। वो मुझे बड़ी पसंद, और एज आर्टिस्ट। क्या बात है। अगर भाई अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने कोशिश ये करनी है कि उन्हें आप कोई स्टेज ड्रामे का नाम दे सकें, कोई फिल्म का नाम दे सकें, ठीक। या अगर दोनों में से कोई ज़हन में ना आ रहा हो तो कोई
कमेंट कर सकते ठीक है। ठीक है जी। पर्सनालिटी नंबर 1 इफ्तिखार ठाकुर। कुछ भी नहीं होती, शक्ल ही नहीं बंदे यार की। इफ्तिखार ठाकुर आप कुछ भी नहीं है, आप ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। नंबर 2 सलीम अलवेला, योर बेस्ट फ्रेंड। उसको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो कहते ना कि वो कणक दे गोदाम चो आखिरी बोरी चुको ना, हाँ। तो थल्लो यह जी चूही निकलती। चलो जी, अब जरा कैमरे क्लोज कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा के लिए हम कैप्चर कर लें कि आगा माजिद साहब इस पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं। पर्सनालिटी का नाम है आफ्ताब इकबाल। नहीं, उनके लिए तो यही, मेरे तो कॉम्प्लीमेंट ये है कि नहीं है वो, ये जो कनक की बोरी जैसी को बात हो। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो चुकी है। वो क्या? अल्लाह अगर की रहमत करे, अमानुल्लाह साहब ने की थी ओके। कि जो तू लाहौर ना आंदा हाँ। उकाड़े जिंदा तो नमक वाली चूरी खाया करनी थी। हालांकि चूरी नमक वाली नहीं होती, लेकिन वो कहते इन्हें खाया करनी सी। अमान साहब कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੂੰ ਹੀ ਪੱਤੋ ਕੀ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਹੋ। चले जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मुझे आज भी याद है कि मियाँ साहब की बर्थडे थी, तो हम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे, तो कुछ लोग अंदर आए, वो बंदा देख के डर जाए, वो गया। और सलीम साहब तो वाकई डर गए होंगे। आफ्ताब साहब सामने बैठे थे, उन्होंने कहा जी आगा माजे सलीम अलबेला मियाँ साहब बुला रहे हैं। मैं क्या लो जी गए। उन दिनों में एक दो बातें भी मैंने मियाँ साहब पे की थी। वो क्या थी? वो आफ्ताब साहब मुझे कहता शो में ऐसे कहने लगे कि जी मियाँ नवाशी साहब इस वक्त भी लाहौर की एक बड़ी पुरानी दुकान है जहाँ से रात के पिछले पैर जाके दही भल्ले खाते हैं। अच्छा। मैं कहा जी उन्होंने तो इन्ने दही भल्ले खाते, उन्होंने अपनी शक्ल भल्ले वर्गी हो गई। तो नहीं, अगर साहब बात तो आपने बिल्कुल सही की है। नहीं, मैं गलत बात पहले भी नहीं करता, मैं अभी आपके बारे में भी करूँगा। तो बस हम लोग चले गए सालगिरह पे, वही जो हंसपे रिवाज शुगल मेला सा हंसी वसी करके हम लोग वापस आ गए। मैं बड़ा प्यार किया, मियाँ साहब बड़े शफीक आदमी हैं। अब सियासत में आके तो अगर वो कमी बेशी है तो इंसान, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। मैंने अपने कॉलेज के दौर में गलती नहीं की। हाँ, मैं गलती क्या है वो अच्छाई च नहीं आਉਂਦਾ, बिल्ली मार के तो गले च पाई है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट इमरान खान। खान साहब अगर थोड़ा सा अपना जो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हाँ। वो थोड़ा सा कम कर दें। बहुत सी तालियां होनी चाहिए आगा माजिद के लिए। चलो जी, अब चलते हैं, यानी कि अब डॉक्टर साहबा की बारी है। डॉक्टर साहबा, आर यू रेडी? एक सवाल, 4 ऑप्शन, जिसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। डॉक्टर साहबा, आइंदा इलेक्शन में आप खान साहब को कहां देख रही हैं? इन चारों में से एक ऑप्शन की सिलेक्शन कीजिए। हुकूमत में, ऑपोजिशन में, धरनों में, या फिर केसों में? हुकूमत में ऑफ कोर्स। आर यू श्योर? नहीं, मतलब मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ ना, उन्होंने अपनी सीट मैं आपको वही बता सकती हूँ जो मेरी समझ आती है। और आगा साहब, आपको कहाँ नजर आते हैं? कहाँ जी? कहाँ नजर आते हैं इन चारों में से? कौन? इमरान खान। हुसन वल ते आन। माय गॉड, मैं कहना सी काश एक ते रब ले लवे ना हुसन। अच्छा जी, आपके ख्याल में डॉक्टर साहब, खान साहब की हुकूमत जाने की असल वजह क्या है? इन 4 ऑप्शन में से एक, महंगाई, बैड गवर्नेंस, मशीरों के गलत मशवरे, या फिर साजिश या मदाखलत? साजिश और मुदाखलत ऑफ कोर्स। ओके, साजिश थी या मदाखलत थी? पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती ओके, इनमें से किस खातून सियासतदान को आपको लगता है कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, शर्मिला फारूकी को आपको लगता है कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 2, शेरी रहमान साहिबा को। ऑप्शन नंबर 3, हिना परवेज भट्ट साहिबा को। या फिर ऑप्शन नंबर 4, मरियम औरंगजेब साहिबा को। है। देखिए, बात ये है कि सब ने ही कुछ ना कुछ करवाया हुआ है। मजीद मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब साहिबा को जरूर हमारी बहुत ऑडियंस ज्यादा। से भी ये आवाज आ रही थी। प्लस उनको आगा माजिद साहब के पास ले आए, थोड़ा गुस्सा किसी बोतल में डाल के ना रोड़ दें। इतना गुस्सा करती हैं, अच्छी खासी उनकी शक्ल है, अच्छी खासी वो प्रेजेंटेबल, लेकिन वो इतना गुस्सा करती हैं कि गुस्सा तो वो मेरा ख्याल है रेडी पे लगा के बेच भी सकते हैं। आपके डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी बहुत गुस्सा करते हैं। नहीं तो आपने उनकी लेटेस्ट नहीं देखी वीडियो? बड़े प्यार से उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा को
उसमें डिस्क्राइब किया है। गुस्सा तो मेरा ख्याल है तमाम लोगों को थोड़ा थोड़ा कम करना कम चाहिए। करना करना चाहिए। सिर्फ उनको नहीं, तमाम लोगों को भी। आगा साहब, माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ले आओ, मेरे को माशाल्लाह, बोलिए। माशाल्लाह आप खुद बहुत ही अच्छा गाते हैं और हम चाहेंगे कि आपसे बाद में थोड़ा सा गुनगुना के आपको सुने भी जरूर। लेकिन इस वक्त हमारे पास अपनी खूबसूरत आवाज है, वो काले कपड़ों में आज बैठी हैं निम्रा मेहरा। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। आगा साहब, आपका डाइट प्लान क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਟ नहीं ਪਲਾਨ मैं यार तुसी ते गल्लां ना शोआं दे विच ना पूरी दुनिया च मशहूर करदी। मेरे तो रिश्तेदार डरदे मैंने दावत नहीं बुलाते। लेकिन मेरी सुना है बात कि जब आप कभी छोटा गोश्त लेने जाएं तो आप कसाई को आजमाइश में डाल जब देते हैं? कभी नहीं, मेरा मतलब जब यानी मैंने अक्सर नहीं लभदा। 2018 ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं मैं लिया। भाई जी ये तो गोश्त इतना खाते हैं कि बकरा पास से गुजर रहा हो तो जल्दी जल्दी गुजरता, किधरे मेरी बारी पूरी ना हो जाए। ये खाजा सरा होता ना। और खाजा सरा कौन? और नहीं, मैं कहता खाजा सरा। मैंने पूछो ना कि कित्थों आए हो, तो फौरन कह गया इंग्लैंड से। तेरे कोल खड़े होके देखो तो हम मौत दे खुद ही होती। अच्छा ये बताइए कि छोटे गोश्त का बेस्ट कॉम्बो जो है, छोटे गोश्त यानी कि पुट के गोश्त का बेस्ट कॉम्बो जो है वो किस सब्जी में है बेस्ट? मतलब आपने शोरबा बनाना है कि जी अरबी गोश्त बना रहे हैं आप, तो उसमें आप गर्दन का गोश्त, छोटे गोश्त के और छोटे गर्दन का आए गोश्त, है। आय हाय। फिर आलू गोश्त बनाना होवे ते चांपा। गोश्त तो सारा ही गोश्त है, उसको तो और सलाम। वाकई से कह रहे हैं, सारा ही गोश्त है। गरीब लोग इन्होंने पता अपनी गुरबत नु डाइट का नाम दिता है। Exactly, यही मसला है। खाना कुछ नहीं, मैं डाइट मतलब मैं पैंट दी जेब च चने पाए, मैं तो सिर्फ ये खाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल ये सर्जरी का, कॉस्मेटिक सर्जरी का जो ट्रेंड है बहुत चल गया है, तो इसके नुकसान भी होते हैं वक्त के साथ साथ? अब मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, हम बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स के साथ आपका शेप फेस चेंज कर देते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी तो एक ऐसी चीज है आगा साहब जो को भी अब हो कम सकता हो है? रही है, कम हो जो रही अब है? कम हो रही है क्योंकि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी, ऑपरेशन कराना, एनेस्थीसिया में जाना, ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, कोई अक्लमंद आदमी तो नहीं करता। लेकिन हमने देखा है हमारी जितनी सियासतदान खवातीन है ये बहुत ज्यादा शौक से काम कराती हैं, ये ऐसा। सियासतदान खवातीन शायद वो जो करवाती होंगी जिनका इन्होंने नाम लिया था। लेकिन ये कि जनरली अब दुनिया में ट्रेंड ये नहीं है, ट्रेंड है एस्थेटिक प्रोसीजर्स का। बस आजकल तो वो अमेरिका में क्या करते हैं कि वो आपको 3 मिनट के लिए -20 डिग्रीज के उन्होंने वो बनाए हुए हैं डब्बे, उसमें आप चले जाते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड भी एंटी एजिंग कराती है, तो बड़ी बड़ी मजे मजे की चीजें हैं खान जो आप साहब करते हैं। सोच रहे हैं? खान साहब नहीं, आप करके दिखाएंगे तो फिर वो भी नहीं, फॉलो वैसे कर पूछ रहा लेंगे। हूं। अच्छा ये जो बोटॉक्स है वो अक्सर देखा है कि लिप्स किसी के बारीक होते हैं, वो इतने मोटे हो जाते हैं, वो बोटॉक्स से नहीं होते, वो फिलर से आप होते फिलर से होते हैं, तो वो मेल भी करा सकते हैं? हैं। बिल्कुल मेल भी करा सकते आगा साहब को टिप्स दीजिए, क्या कर सकते हैं आगा साहब? हैं। ऐसे मैं नहीं, मुफ्त देखिए, में मैं इधर तो- बैठे बैठे टिप्स दे दूं, ऐसे थोड़ी नहीं, होता है। नहीं, देनी भी नहीं चाहिए, आप पीटीआई से हैं। कुछ तो बताइए क्या करना चाहिए आगा साहब को? मैं मुझे बिल्कुल तो आगा conscious साहब नहीं सामने से नजर ही नहीं आ रहे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। साइड से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं आगा साहब ने अगे एक काम किया, इन्होंने ना पीस लवाया सी, वो पहली किस्त शॉर्ट हुई, ये मोटरसाइकिल ते जो राह जाने खिंच के लै गए, उदों दा सिर वेला वेला होया है। ओके, किस्तां ते लवाया सी। हाँ जी। एक गल पहले क्लियर क्यों नहीं की थी कि जी आगा साहब ने किस्तां ते वाल लवाए, हाँ जी, एक किस्त शॉर्ट हो गई, हाँ। पीछे मोटरसाइकिल आए पुट के लै हाँ जी। गए। इस तरह सी ये गल। वाह 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 वाह। अरे जोगी बाबा, भाई है कोई सखी जो बाबे की भी सर्जरी करके बाबे को नौजवान कर दे? अरे है ना, वो देखिए वो करेंगी। अरे वाह वाह वाह, उन्होंने ते अपनी स्माइल नजम सेठी साहब वाली हुई। अच्छा ये बताइए, बड़े अरसे बाद नजर आए हैं, कहाँ गायब थे? जिन्नी गर्मी पै रही है यकीन कर, अज ते मक्खियां भी घरों नहीं निकलदियां। ते तुम्हें सप बेच के कूलर ले ला। ते सरकार कूलर लेना जरूर है।
लो तुसी जो आए हो ये लो वाला है जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे। बाबे है तो सखी जो बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है। बाबे किस किस्म के बाबे हैं? बाबे फिलर बाबे हैं, फिलर। यस, बाबे ते प्राइम मिनिस्टर दी कुर्सी नु भी सर्जरी कर देंदे ने। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को सर्जरी? Yes, वो कैसे? और ऐसी सर्जरी करने हैं भावे खराब होवे सही होवे असि चलाने हैं। ओके, ये आजकल के बाबे जो है हाथ में कुछ लिखते हैं, वो क्या लिखा हुआ है? अरे वाह वाह वाह, लिखा जो मेरे हाथ बाबे ने अपने क्यों लिखे हुए हैं? नहीं क्यों नहीं, बाबे ने जरा खींच शेर बोलना होता ना, वो लिखे है। ये जब बाबा शेर दी वजह ना 2 घंटे बाथरूम नहीं जाता। जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे। बाबे है माशाल्लाह, क्या कहने। तो चला जा बाथरूम, कहता नहीं मैं शेर लिख बैठा की कर गया। डॉक्टर साहबा मैंने जरा उधर उठ के जान दे, की हाल है उधर वाह। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। क्या बात की है, क्या बात की है। इतना को खुला ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी सर्जरी नहीं हो सकती कि जरा लुक्स ठीक हो जाए मेरी, मैं भी बोटॉक्स करवा लूं ऐसे वाले। अभी तो ऐसे लग रहा है, आप कह रहे थे मक्खियां चली गई, मुझे लग रहा है तबूड़ी आ गई है। लो मैं जुगत सुनन आया था साडे को माशाल्लाह। आज तेरी किस्मत खराब यार, पासों हो रही है। कपड़े कतरीना कैफ वाले गल्ला शदरे वालियां हदो। जो कि साधु संत फकीर ना बाबे पहुंचे। बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले। सोने यार बाबा, बाबे आगा साहब नु समाट कर देने ते मन्ने जोगी है, तेरा ही कमाल है। अगर ऐसा हो जाए आए हाय मैं आपका मुरीद हो जाऊं। हाय। आप क्या आधा पाकिस्तान इसका मुरीद हो जाएगा? देख फिर जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर आगा साहब को समाट करने जा रहे हैं। सोने यार हे चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छुछड़ा का दागड़ 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 दिनता आ समाट हो नहीं 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 होने तो तुम तो कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना सोने। असल च ना बाबे को पंच बनी नहीं। देख फिर जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है। पुत्रो सियाने के अंदर के शपां दे पुत कदी शाम 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 यस शाम निकालने जा रहा है पुत्रो। देख जरा सियाने के अंदर के शपां दे पुत कदी मैं इतनी हुंदे पावे चुलियां दूध पियाइए तो सानू किसी ने की कहना, पावे सड़क पे बैठ के नहाइए। बाबा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है। शाम को देखेगा, हाँ शर्म नहीं आएगी? मुफ्ती जी देखेगा। देख फिर हे चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छुछड़ा का दागड़ 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 दिन तखरियां बोतला सुचियां बोतला कुल सुन निम्न पूत पार मित्र बत सुनारा मिक्स सप्राण गम चंदे पुना तो तक दिन झंडे शाह हे तू तक दिन झंडे शाह दा त्रिकट दाकड़ दिन ता आ सब निकले नहीं एला फिर बिजली दा बिल निकले। वाह वाह। और वाकई ये किसी शाम से कम नहीं है आजकल। क्या हुआ? लगता आलू ने तार के आया। नहीं हुआ क्या है? तेरा चेक आ गया। नहीं मेरा भरा जो तेरा चेक आ जावे ना मेरा बिल तार देवी। किन्ने दा बिल है? हैं किन्ने दा? 7,583 रुपए। हाँ जी ये तुम इतनी बिजली का करते क्या हो? मैं इमरान खान साहब का जलसा इनवाइट किया सी। आपकी बहुत सी तालीम है। जोगी बाबा शेर सुनाएगा। वाह वाह। और जोगी बाबा वो शेर सुनाएगा जो उसने हाथ में लिखा है। हाँ वही सुनाएगा, क्या कहने। और ये शेर में पता क्यों लिखा है? क्यों? ये खास तौर पे बाबे ने पीटीआई के लिए, पीटीआई की नजर कर रहे हैं। वाह वाह। हाँ। यही तो दुख है सितमगर तेरे रवैये ने। हाय 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 हाय। यही तो दुख है। जरा देखना गल बरीक है, गल दूर तक जाएगी। यही तो दुख है सितमगर तेरे रवैये ने, दुखी नहीं किया हैरान कर दिया है मुझे। वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दुखी नहीं हैरान कर दिया है मुझे। आगा साहब थैंक यू सो मच। बहुत वाकई शुक्रिया गाजी आप भाई। आए हमारे शो को 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 8-10 मन चांद लग गए। मन मैं बताऊं कि बहुत खुशी हुई कि आप आए। मना च केड़े हुंदे? नहीं, मन तो भावे different ना बात है ना आगा साहब। और अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आगा साहब से कुछ सुने ना हाय इनकी सुरीली आवाज में। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। तो हम आगा साहब के गाने पे ही जो है ना प्रोग्राम का एंड करेंगे। आपकी बहुत सी तालियों में दी वेरी टैलेंटेड दी वन एंड ओनली आगा माजिद।
आपको भूल जाएं हम, आहा, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाएं। बहुत अच्छी। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं आपको भूल जाऊं। वेरी नाइस, वेरी नाइस।